आजकल सोशल मीडिया पर सभी लोग अपनी हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन अगर आप किसी से पर्सनली जाकर पूछोगे तो सभी कहते हैं कि यार, लाइफ में बड़ा दुख है। सोशल मीडिया पर दिखाया गया वो तस्वीरें रियलिटी में यह नहीं दिखाता कि वास्तव में यह इंसान अपने लाइफ में खुश है या फिर दुखी है। खुद ही सोचो कि कोई भी इंसान अपने बुरे सिचुएशन को कोई भी सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहेगा। जब इंसान अपने लाइफ में दुखी होते हैं तो क्या उनका मन इन फालतू की तस्वीरों को क्या इन सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहेंगे? आप उनके जगह पर खुद ही रख कर देखिए। जब आप दुखी होते हैं तो क्या आप इमेज को अपलोड करेंगे? तो आप सोशल मीडिया पर अपलोड तस्वीरों को देखने के बाद नहीं जान सकते हैं कि वह इंसान अपने लाइफ में खुश ही है और वह अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज के समय में हर एक इंसान की लाइफ में दुखी आता ही आता है। कोई अपनी जॉब को लेकर दुखी है तो कोई अपने पार्टनर को लेकर। एक दुख खत्म नहीं होता कि दूसरा दुख आ जाता है। दुख कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। सबसे पहले मैं आपको अष्टावक्र गीता के जरिए बताता हूं कि आखिर दुख किस वजह से होता है। द्वैत मूल महो दुखम न्यायम तस्यास्ति भेषजम दृश्यमेत मृषा सर्व एको हम छिद्र सोमला। इस श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि दुख का कारण डुअलिटी है और उसकी कोई औषधि नहीं है। यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब सत्य है। तुम सोच कर देखो, हम अपनी पूरी लाइफ ही डुअलिटी में जीते हैं। जीत हार दुख सुख, अच्छा खराब प्रॉफिट लॉस, अच्छा इन सभी को लेकर सारा दिन सोचते रहते हैं। आप खुद ही सोचें कि दिन भर में कितना टाइम ऐसा होता है जब आप इससे बढ़कर सोचते हो। सोचते सोचते और भी हम दुखी हो जाते हैं। सोचकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को और भी बड़ा कर देते हैं। इसके कारण हम चिंता में डूबे रहते हैं। श्लोक के जरिए ही हम जानते हैं, चिंतया जायते दुःखम नान्यथेति निश्चयी तया हिना सुखी शांता सर्वत्र गलित स्पह। तुमने अक्सर सुना ही होगा कि चिंता चिता के समान होती है। जितना हम सिचुएशन और लोगों को लेकर वॉरिड होते हैं, तुमने कभी सोचा है हम अक्सर ऐसी चीजों को लेकर वॉरिड होते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। जैसे बच्चों का कैरियर कैसा होगा। जब भी कुछ लोगों से पूछो कि कैसा चल रहा है तो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन आगे कुछ गलत ना हो जाए उसकी ही चिंता होती रहती है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो हम प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर में ही जीते हैं। अपने फ्यूचर के लेकर सोचते रहते हैं कि मुझे अपने फ्यूचर में कैसे सफल होना है। मैं यह करूंगा, वह करूंगा, यह बनूंगा। एग्जाम्पल के लिए एक गरीब इंसान सोचता है, आज तो मैं किसी तरह भीख मांगकर किसी तरह खाने के लिए भोजन का बंदोबस्त कर लिया हूं, लेकिन कहीं मैं बीमार पड़ गया तो मैं अपने लिए भोजन का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। इस तरह तो उस दिन मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इस तरह वह इंसान फ्यूचर की बातें सोचकर परेशान और दुखी हो जाता है। यही में प्रॉब्लम है। मैं आपको अष्टावक्र गीता के श्लोक के जरिए ही बताता हूं। मयनंत मम बोधा वाश्चर्यम जीव विचया उद्यति दंती खेलती प्रवेशति स्वभावतः। इस श्लोक में राजा जनक कहते हैं कि मुझ में अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, खेलती है, मिलती है और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है। यहां पर अष्टावक्र जी ने आत्मा को एक समुद्र के साथ कंपेयर किया है। कभी तुमने ध्यान से किसी समुद्र को देखा है? हर समय वेव उसमें भी जाती रहती है। कभी यह वेव्स बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी कम, लेकिन यह चलता ही रहता है। पता है, जैसे गुस्सा, नफरत, लालच, लस्ट, ऐसे इमोशंस हमारे अंदर कुछ समय के लिए आते हैं और हमें आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। सोचो, कितने ही लोग गुस्से में दोस्तों की जान तक ले लेते हैं। कितने ही लोग अपने लालच की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुमको हर पल यह एहसास होना चाहिए कि तुम वह इमोशंस नहीं हो, इसलिए जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता है तुम्हें अलर्ट होना होगा। और इसीलिए यह कहा भी जाता है कि गुस्से के समय कुछ बोलने से पहले 10 से 1 तक गिनती करो। दरअसल इतने समय में हम इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने से बचा लेते हैं। यही एक तरीका है। प्रैक्टिकल लाइफ में गुस्सा करना कभी कभी जरूरी भी होता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूं
चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने सैड लाइफ से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आप ये सोचें कि ये दिन भी बीत जाएंगे, चाहे वह कितना भी दुखी के पल बेकार से बेकार क्यों ना हो, सिचुएशन आपको अंदर से कितना भी तोड़ क्यों ना दे, लेकिन हर दुखी के बाद लाइफ में खुशी आता तो जरूर है। कैसा भी सिचुएशन हो, यह पल भी बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ में किसी भी तरह के दुख क्यों ना आए, ये दुख के दिन बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे। इसलिए आपके लाइफ में किसी भी तरह के दुख क्यों ना आए, ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे। हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते ही आते हैं, ये दिन भी बीत जाएगा। अपने लाइफ में खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू।